हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 16 श्लोक नंबर आज हम 10 से पढ़ेंगे। अव्यक्तवर्त्मैष निगूढकार्यो गंभीरवेधा उपगुप्तवित्तः अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उनके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह नहीं जान सकेगा कि वो प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोश सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वो अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा। जिस प्रकार के समुद्रों के देव वरुण चारों ओर से जल से ढके रहते हैं। तो जो पृथु महाराज के गुणगान कर रहे थे उन गायकों ने भविष्यत एक प्रकार से गुणगान किया कि राजा द्वारा जो नीति अपनाई गई जाएंगी वो कोई नहीं समझ सकेगा। अर्थात जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि कोई अगर नीति आपके मन में है कि आप क्या करने वाले हो, क्या कुछ प्लानिंग है भविष्य में आप कुछ करने वाले हो, तो उसको आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए जब तक आप सफल ना हो जाए। उस पर आप सफल ना हो जाए तब तक आप शेयर मत कीजिए कि आप क्या, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो एक राजा को ऐसे जीना चाहिए। तो ऐसे ही बताया गया कि वो एक उत्तम राजा होंगे, उनका जो प्लानिंग है कोई नहीं जान पाएंगे और कैसे वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे सफल होंगे वो भी नहीं जान पाएंगे। अगर जान पाते हैं तो कई बार जो शत्रु है या आसुरिक व्यक्ति है वो उसको रोकने का भी प्रयत्न करते हैं। और ये भी बताया कि उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। ये कहा जाता है कि आपके पास कितना धन है वो किसी को मत बताइए। कैसे आपका घर चल रहा है, कोई अगर पूछे भी कि आपकी सैलरी कितनी है तो आप बोल सकते हैं हाँ दाल रोटी चल रहा है। सो एग्जैक्ट बताना कि आपका कितनी कमाई है या बिजनेस से आपको कितना मुनाफा हो रहा है जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो इस तरह से राजा के पास कितना कर जमा हो गया, उनका राजकोष में कितना धन है, ये अगर पता चल जाएगा शत्रु पक्ष को खासकर, तो वो हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से कोष लोगों से अज्ञात रहेगा और वो अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होंगे। उनका जो पद है वो स्थायी और प्रच्छन्न रहेगा, कोई उनको हरा नहीं सकते। जैसे कि भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज के लिए बोला था कि 36,000 साल वो पृथ्वी पर राज करेंगे और उनके राज कार्य में कोई बाधा, निष्कंटक राज्य होगा। तो ऐसे ही पृथु महाराज ऑलरेडी वो भगवान के ही अवतार है, शासन अवतार। तो उनका पद स्थायी है, कोई उनको हटा नहीं सकते जो उनका राज सिंहासन से, और हमेशा प्रच्छन्न रहेगा। और प्रच्छन्न मतलब क्या होता है, धका हुआ। जैसे समुद्र के देवता है वरुण देव, पर इतना विशाल समुद्र है तो वरुण देव समुद्र में नहीं दिखते हैं, वरुण देव लेकिन लेकिन प्रच्छन्न है। तो जैसे कि हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष को बहुत युद्ध करने का जो है उसको हम ये कहेंगे कि वो कूदता ही रहता है, ऐसे कोई कैसे किसी को मारूं पीटूं, ऐसे कई बार तो समुद्र में ही बाजू से मारता था तो आसपास के जगह पे सुनामी आ जाता था, लोग मर जाते थे। तो एक दिन किसी ने बोला कि समुद्र के देवता वरुण देवता बहुत ताकतवर है, तुम्हें बहुत ताकत है, तुम्हें लड़ना है तो वरुण देवता से लड़ो। तो ढूंढ के समुद्र के अंदर जब वरुण देवता को ढूंढा था। तो इस तरह से जो है लेकिन वरुण देव बहुत बुद्धिमान है, तो उनको मालूम है कि ये ब्रह्मा के वर पाके ये दोनों भाई जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और इसीलिए जो है इन दोनों भाई से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग भगवान के हाथों ही मारे जाएंगे। तो
तो उनको बताते हैं कि जाओ तुम भगवान से लड़ो। वरा अवतार भगवान का तब हो चुका था और लड़ते हैं और मर जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी भौतिक तत्व का एक एक प्रमुख विग्रह या देव होता है। वरुण देवता अथवा प्रचेता सागरों का प्रधान देव है और बाहर से समुद्र जीवन विहीन लगता है, लेकिन एक्चुअली समुद्र शास्त्र जानता है कि जल के भीतर बहुत सारे जीव है। समुद्र में 9 लाख, पानी में 9 लाख प्रकार का जीव होते हैं। इस जल के अधोराज्य का राजा, अधोराज्य मतलब नीचे, जल के नीचे, उसका राजा वरुण है। जिस प्रकार कोई यह नहीं जान पाता कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, कई किलोमीटर तक गहरा है समुद्र तो कुछ कुछ, तो उसी प्रकार कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि राजा पृथु कौन सी नीति अपना कर प्रत्येक काम को कर रहे हैं। इसलिए राजा पृथु जो है कूटनीति में अत्यंत गंभीर उनका कूटनीति थी और उनकी सफलता का कारण था उनका उत्तम, अनंत उत्तम गुण। तो इस श्लोक में उपगुप्त वित्तः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि कोई ये नहीं जान पाएगा कि कौन सी गुप्त रीति, मतलब कौन सी गुप्त रीति है राजा पृथु के पास, राजा पृथु के पास कितना धन है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ना केवल राजा को वरन हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि राजा के लिए ही है ऐसा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई को, गाढ़ी कमाई को गुप्त रीति से रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के समय उसका सदुपयोग कर सके। और उसको सेविंग करना चाहिए, दान भी देना चाहिए, सेविंग भी करना चाहिए। किंतु कलियुग में क्या होगा, राजा इतना उत्तम गुण के हो पाना मुश्किल होगा आगे जितना कलियुग बढ़ेगा, और इसलिए जो प्रजा है उनकी स्थिति भी खराब हो जाएगा। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए, फिर से प्रभुपाद बताते हैं कि वो भी अपने कमाई को गुप्त रखे। ऐसा करना कोई दोष नहीं है। आपको कोई पूछ रहे हैं कि आप कितना कमाते हैं, तो आपने उसको गुप्त रखा तो कोई दोष नहीं लगा। आपने यहाँ उस बात को थोड़ा डिप्लोमेटिकली आंसर दिया क्योंकि आप शेयर नहीं करना चाहते हैं। हमारे जैसे आपके घर में कितना धन है, क्या है, वो बहुत अपने परिवार के लोग जानते हैं, और कई बार कई बिजनेसमैन के परिवार वाले भी नहीं जानते कि कहाँ पे कितना है। तो इस तरह का भी होता है कई बार, ताकि वो उसको सेफली रखे और समय आने पर उसका सही उपयोग कर सके। तो मुख्य बात यह है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे धन का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके। और भक्त लोग धन का व्यय कहाँ करते हैं, दान कहाँ देना चाहिए, जहाँ भगवान कृष्ण के रिलेटेड जो भी कार्य, मंदिर निर्माण हो, चाहे प्रचार प्रसार हो, प्रसाद वितरण हो, तो वहाँ पे दान देना चाहिए। तो तब जाके जो है धन का सदुपयोग होता है। नहीं तो ये धन तो ऐसा है, आज खर्च करेंगे तो तुरंत खर्च हो जाएगा। श्लोक नंबर 11। दुरासहो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदुरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनरन्योत्थितो नलः। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निस्संदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे, असहनीय होंगे, और उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो शत्रुओं से हरा नहीं सकते, शत्रु कभी भी पृथु महाराज को हरा नहीं सकते हैं, कहने का तात्पर्य है। और शत्रु हमेशा दूर ही रहेंगे क्योंकि कभी भी पृथु महाराज से जीत नहीं सकते, और इसीलिए वो हमेशा दूर रहेंगे। क्योंकि राजा पृथु एकदम अग्नि के समान रहेंगे कि जैसे अग्नि है, बहुत पास जाने से वो जला देंगे, तो दूर ही रहना पड़ेगा अग्नि से, एकदम पास या अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही राजा पृथु है। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अरणी एक प्रकार का काष्ठ है जो घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो वो उस ऊड का विशेषता है।
यज्ञ संपन्न करते समय अरण्य काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। तो इस तरह से कोई भी शत्रु उनके पास भी नहीं जा सकता। श्लोक नंबर 12। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणै उदासीना इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनम्। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्य को देख सकने में समर्थ होंगे। तो नागरिक का पूरा पूरा ध्यान रहेगा राजा पृथु को, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई नहीं जान सकेगा। और ये बहुत सफल राजा का पहचान है कि उनके गुप्तचर कहाँ से गुप्त खबर ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कौन गुप्तचर है, कोई नहीं जान सकेगा। और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। जैसे जो किसी की तारीफ में एकदम अहंकारी हो जाए और किसी की निंदा में एकदम मायूस हो जाए, इसका मतलब उनका खुद पर कंट्रोल नहीं है। और ऐसा ही मैक्सिमम होता है, बहुत मुश्किल है ऐसा होना। लेकिन राजा पृथु कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, तो इसलिए कोई उनकी सम्मान करे या निंदा करे, तारीफ करे, स्तुति करे, कुछ भी करे, वो उदासीन रहेंगे। उनके जो कर्तव्य है उसका वो पालन करेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य और आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। श्लोक नंबर 13। नादन्द्यं दण्डयत्येष सुतमात्मा द्विषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दन्द्यं धर्मापथे स्थितः। चूंकि यह राजा सदैव धर्मनिष्ठा के मार्ग पर रहेगा, अतः वो अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वह उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंडित करेगा। तो यही एक निष्पक्ष शासक के लक्षण है। धृतराष्ट्र भी शासक थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने इतना पुत्र मोह में अपना बुद्धि खो दिया था कि जब अपने ही बहू का वो लोग नग्न करने का विचार कर रहे थे पब्लिकली, तो ये कितनी बुरी बात है। साधारण मनुष्य भी रोक दे, लेकिन धृतराष्ट्र इतना अंधा था मोह में कि दुर्योधन को बुरा ना लग जाए, तो वो दंड नहीं दिया दुर्योधन को। हालांकि उनकी जगह पर अगर पृथु महाराज होते या युधिष्ठिर महाराज होते तो वो पुत्र को तुरंत जेल या भेज देते या देश से निष्कासित कर देते। क्योंकि दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तभी इतना शुभ संकेत मिला था, जैसे बहुत जोर से गधे चिल्ला रहे, अंधकार छाया हुआ है, जैसे तूफान आ गया, वैसे बहुत कुछ। तो विदुर ने कहा कि ये आपके कुल को नष्ट कर सकता है, तो आप तुरंत ही इसको परित्याग कर दीजिए। अभी बचपन में उसको पता भी नहीं चलेगा, कोई और उसको बड़ा करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा भी नहीं कर पाए, और बड़े जितने होते गए इतना मोह में फंसते गए। और दुर्योधन शायद अच्छा बनता, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनको बनने नहीं दिया। उनके अंदर हमेशा पांडवों के प्रति विद्वेष और ये सब जो है धृतराष्ट्र ने उनको जैसे हवा दिया। कैसे कि उनका एक उच्चाकांक्षा थे कि मैं राजा बनूं और मेरा पुत्र राजा बने, ऐसा। तो इसलिए अपने पुत्र के प्रति वो बहुत ज़्यादा पार्शियल थे, और पांडव जो इतना अधिक उनको सम्मान करते थे, जो उनके पुत्र भी ना करे, उनके प्रति वो बहुत ही गलत किया था उन्होंने। तो ऐसे राजा धर्मनिष्ठा के मार्ग पर नहीं होते हैं, अच्छे शासक नहीं होते हैं। तो लेकिन पृथु महाराज कैसे हैं, अगर अपना पुत्र अगर दंड के पात्र होंगे, धर्म का फॉलो नहीं करेंगे, तो अपने पुत्र को भी वो दंड देंगे। और शत्रु का पुत्र अगर दंडनीय नहीं होंगे तो दंडित नहीं करेंगे। तो जैसे कि शासक का कर्तव्य है कि वो अपराधी को दंड दे और निर्दोष को प्रश्रय दे। राजा पृथु इतने निरपेक्ष थे कि यदि उनका अपना पुत्र भी दंडनीय हो तो वो कभी हिचकते नहीं। तो इसीलिए ऐसा ही राजा चाहिए होता है। श्लोक नंबर 14। अस्या प्रतिहतं चक्रम पृथुरामानसाचलात् वर्तते भगवान् नरको
यावत् तपति गोगणैः। इस प्रकार सूर्यदेव अपने प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र के समस्त भूभागों पर होगा और आजीवन अविचल रहेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि सामान्य जनों को आर्कटिक प्रदेश नहीं दिखता, किंतु सूर्य वहाँ बिना रोक टोक के चमकता है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को विश्व भर में फैलने से नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार पृथु महाराज का शासन पूरे विश्व में फैलने से प्रभाव को कोई नहीं रोक पाएगा। वो आजीवन अविचलित रहेंगे। और निष्कर्ष यह है कि ना तो सूर्य और उसके प्रकाश को एक दूसरे से विलग किया जा सकता है, वैसे ही पृथु महाराज तो स्वयं भगवान के शासन अवतार थे, तो शासन शक्ति से पृथु महाराज को भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति के ऊपर उनका शासन अविचल भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उसके शासन शक्ति से कोई पृथक नहीं कर पाएगा। श्लोक नंबर 15। रंजयिष्यति यल्लोकम् अयमात्मा विचेष्टिते अथामुमाहुराजानं मनोरंजनकै प्रजः। यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राज स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। पहले भारत के राजा पूरे विश्व में राज्य करते थे और बाकी विश्व के राजा भी उनके अधीन होने के लिए खुशी खुशी राजी होते थे, क्योंकि पृथु महाराज जैसे प्रतापशाली, उत्तम गुण, उत्तम व्यवहार और ऊपर से वो कोई शत्रु उनको छू नहीं सकते। उनको मालूम है कि इनसे लड़ाई करने का मतलब हारना ही है, और ऊपर से दंड देने के मामले में निरपेक्ष और सब कुछ बहुत उत्तम धर्म के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे राजा को स्वीकार करने में सबको संतोष होगा और राजा ऐसे ही राजा नागरिक चाहते हैं। श्लोक नंबर 16। दृढ़ व्रतः सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। यह राजा दृढ़ संकल्प वाला होगा और सत्यव्रती होगा। वो ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी होगा। ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी का अर्थ होता है कि यज्ञ, दान, तपस्या आदि के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वो आध्यात्मिक उन्नति कर सके। वृद्धों की सेवा करने वाला होगा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से सेवा करने के लिए होगा। प्रजा अगर धर्म पालन करने के लिए रेडी नहीं है तो गवर्नमेंट उसको या राजा उसको जो है धर्म पालन का रास्ता दिखाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए शरणागतों को प्रश्रय देने वाले होंगे। बहुत सारे ऐसा इश्यू आता है कि कई बार जो है बहुत मुसीबत में होते हैं लोग, तो राजा उनको प्रश्रय देते हैं। यह सबों का सम्मान करेगा और दिन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा राजा होकर सबको सम्मान करना, लेकिन उत्तम राजा ऐसे ही होते हैं, विनम्र होते हैं और हमेशा जो दुखी है, दिन है, उन पर हमेशा कृपालु रहेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृद्ध पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो आयु से वृद्ध है, उम्र हो गया 90, 100 ऐसा उम्र हो गया। दूसरे वे जो ज्ञान से वृद्ध है, बहुत ज्ञानवान है। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी तो 16 साल के थे जब भागवत कथा कह रहे थे इतने हजारों ऋषि मुनियों को, लेकिन वो ज्ञान से वृद्ध थे। तो संस्कृत के 2 शब्द से स्पष्ट है कि मनुष्य को ज्ञान उन्नति से भी वृद्ध कोई मनुष्य हो सकता है। तो दोनों ही प्रकार के वृद्धों को जो है वो सुरक्षा देंगे और राजा का कर्तव्य है कि वैसे वयोवृद्ध सबका जो है सुरक्षा प्रदान करे। राजा पृथु ब्राह्मणों को आदर भी करेंगे और साथ साथ उनकी रक्षा भी करेंगे, वृद्ध लोगों को रक्षा करेंगे। कहा जाता है ऐसा समाज सिविलाइज्ड नहीं है जहाँ 5 लोगों की रक्षा राजा ना कर सके। ब्राह्मण, वृद्ध, गाय, स्त्री और बच्चे, तो इन 5 की रक्षा होनी चाहिए।
और जब दुर्योधन राजा था, इन पांचों की ही रक्षा नहीं हो रही थी और खुद ही स्त्री और अपनी ही भाभी जो माता समान है उनके ऊपर ही उन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया था। तो राजा जो भी करने का निश्चय करता उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसी को दृढ़ संकल्प या दृढ़ व्रति कहा जाता है। तो पृथु महाराज ऐसे दृढ़ व्रति होंगे, अपने वचन के पक्के। श्लोक नंबर 17। मातृभक्ति पर स्त्रीषु पत्न्यामर्धा इवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनम्। पृथु महाराज कैसे होंगे या कैसे एक राजा को होना चाहिए? यह राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा। हर पुरुष जो अपने पत्नी को अपना आधा अंग मानते, अर्धांगिनी, पृथु महाराज क्या करेंगे? अपने पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग मानेंगे। जैसे आपके शरीर का अगर आधा अंग है तो आप अपने शरीर को कितना लोग प्रेम करते हैं ना, शरीर का ध्यान रखते हैं, भले राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो अपने से अपने पत्नी को अलग नहीं जो मानते हैं और उनका पूरा पूरा पालन पोषण करते हैं, ध्यान रखते हैं और अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी समस्त स्त्रियों को माता के समान सम्मान देंगे, तो ऐसे उत्तम चरित्र के पृथु महाराज होंगे। और ऐसे ही हर व्यक्ति को उत्तम चरित्र के पुरुष होना चाहिए, तब जाके वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहन जी, इस्कॉन में बहन जी बुलाने के लिए नहीं बोला। श्रील प्रभुपाद ने बोला माता जी बुलाओ। क्यों? सारी स्त्रियों को माता जितना सम्मान दो। एक व्यक्ति माता से अधिक किसको सम्मान दे सकता है? माँ ने उनको जन्म दिया, तो इसलिए माँ के समान दूसरी स्त्रियों को सम्मान दे। तो कभी भी पर स्त्री को परेशान करना, उन पर गलत नज़र रखना, ये सब होगा ही नहीं। तो कितना सुंदर उत्तम समाज होगा अगर सभी लोग इस तरह से करें और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा। जैसे राजा राम थे या बाकी अम्बरीश महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, तो पिता के समान स्नेही मतलब स्नेह रखेंगे, पिता जैसे स्नेह रखते हैं, लेकिन अगर गलत करेंगे तो दंडित भी करेंगे, लेकिन उनकी भलाई के लिए करेंगे। तो अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो वैष्णव गण होते हैं, जो शास्त्रों में बताए गए अनुसार अपने जीवन को जीते हैं या जो प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति राजा लोग बहुत ज्यादा आज्ञाकारी दास की तरह, भले वो राजा है पर वो बहुत सम्मान करते हैं। इवन जो शुद्ध भक्त है वो दूसरे भक्तों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान के भक्त कितने प्रिय है। राजा अम्बरीश भगवान के इतने प्रिय थे क्योंकि उन्होंने राजा होने पर भी पूरी पृथ्वी के हमेशा भगवान की ही सेवा में लगे रहते थे, प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे और प्रजा को भी यही उपदेश देते थे कि मनुष्य जन्म से अब तुम उद्धार होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, तो आध्यात्मिक उन्नति करो। तो इस तरह से तो लेकिन जब दुर्वासा मुनि ने एक साधारण सी बात पर उन पर क्रोधित हुए तो सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। और जब दुर्वासा मुनि विष्णु लोक तक भी पहुंच गए और बोला मेरी रक्षा कीजिए, तो विष्णु जो सबको रक्षा करते हैं उन्होंने बोला अहम भक्त पराधीनो, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि आपने अपराध मेरे प्रति नहीं किया है, महाराज अम्बरीश के प्रति किया है, तो उन्हीं से माफी मांगी है। मतलब कितना प्रिय होते हैं भक्त। और इस समय में ये नहीं समझना चाहिए कि कोई बहुत शुद्धतम भक्त है वही प्रिय है। कृष्ण के प्रति जो भी सरेंडर्ड है वो सबके सब भगवान को अत्यंत प्रिय है। कोई छोटा बड़ा ऐसा हमें भेद नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी के प्रति वैष्णव अपराध करना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विद्वान मनुष्य अपने पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है। अन्यों की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है। कहीं अगर संपत्ति है भी किसी का बहुत, तो लालची लोगों का उस पर मन जाएगा ना, इसके पास इतना धन है, इतना सोना है, इतना बैंक बैलेंस है, ऐसे गाड़ी में घूमते हैं, कैसे इसका लूट ले, या ऐसे लालची लोगों का होता है। लेकिन ऐसा विद्वान मनुष्य या भक्त का नहीं होता। वो दूसरों के उनके भाग्य में वो जानते हैं ईसावास्यम इदम सर्वम, जो ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, जो मेरे कोटा है, मैं डिजर्व करता हूँ, वो मुझे भगवान ने दे दिया है। अब दूसरों के धन जो है मेरे लिए पत्थर समान है। और अन्यों के साथ वो ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे खुद के साथ। मतलब खुद सम्मान अगर कोई चाहता है तो दूसरों को भी सम्मान पूर्वक अरे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये विद्वान पुरुष के लक्षण है जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए कि
वो देखे प्रैक्टिकली कैसे बिहेव करना है, वो सब उनको सीखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो विद्वानों के लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट थे, और राजा होकर भी वो अपने आप को भगवान के भक्तों का हमेशा दास मानता था, भक्तों की सेवा करता था। तो वैदिक शिष्टाचार के अनुसार अगर कोई भक्त राजप्रसाद में जाता तो राजा उसे तुरंत आसन प्रदान करता। और ब्रह्मवादी नाम का अर्थ होता है ब्रह्मवादी, जो भगवान का भक्त है। तो राज्य को चाहिए कि भगवान के भक्तों की राजा को सदा सेवा करना चाहिए। राजा ही नहीं, मतलब हम सभी को सेवा करना चाहिए, और शास्त्र के अनुसार जो है अपना जीवन को जीना चाहिए। अब शास्त्र ने बहुत कुछ कहते हैं, पर एक व्यक्ति कितना फॉलो कर पाता है अपने कैपेसिटी से, उतना एटलीस्ट करना चाहिए। और बाकी बात में जितना वो फॉलो करेंगे उतना अधिक शुद्ध बनेंगे, जितना अधिक शुद्ध बनेंगे और अधिक फॉलो कर पाएंगे। श्लोक नंबर 18। देहि नामात्मवत् पृष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसंगः प्रसंगोऽयं दंडपाणिरसाधुषु। यह राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। तो कैसा होगा, पृथु महाराज के बारे में बता रहे हैं कि समस्त जीवधारी प्राणी को, ऐसा नहीं किसी मनुष्य ही है जिसका हमें ध्यान रखना है, नहीं, वो भक्त कभी भी किसी प्राणी को नहीं मारता है। जैसे कि चींटी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, वो मारता नहीं है। सभी प्राणी को जानते हैं कि सभी प्राणी के अंदर, भले ही उन्होंने भी अलग कपड़ा पहना हुआ है आत्मा ने अपने कर्म के अनुसार, लेकिन भगवान वो आत्मा ही है और आत्मा के अंदर परमात्मा भी है। तो वो किसी भी जीव के प्रति बहुत दयालु होते हैं। पृथु महाराज ऐसे ही है और मित्रों के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुक्त पुरुष यानी जो तीनों गुणों में नहीं है और जो बहुत उच्च आध्यात्मिक स्थिति पर है, उनसे घनिष्ठ संबंध रखेंगे। तो अगर हम ऐसे एक भी व्यक्ति से घनिष्ठ बन जाए, खासकर हमें जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं और उनके आज्ञाकारी दास बन जाए अगर हम, तो हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो घनिष्ठ रूप से संबंधित रहने का मतलब है कि उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा के प्रति हमेशा सचेतन रहना, और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को राजा के रूप में वो कठोर दंड देने वाले भी होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सदैव हमें मुक्त पुरुषों की संगति करना चाहिए, भक्तों की संगति करना चाहिए। श्लोक नंबर 19। अयं तु साक्षात् भगवांस्त्रधीशः कुटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन्न विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्। यह राजा तीनों लोगों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। शक्तावेश अवतार है पृथु महाराज। तो यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का शक्तावेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण यह समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। ये जो भौतिक विविधता है, सुख दुख, रात दिन, ये हुआ वो हुआ, तो ये भौतिक चीजों को अर्थहीन मानते हैं पृथु महाराज। तो उत्तम भक्त का ये भी लक्षण है, क्योंकि ये सब अविद्या के कारण ये भौतिक संसार है। वो जो सीरियसली लेना है वो है भगवान की भक्ति, उसको सीरियसली लेते हैं। तो इन स्तुतियों में गायक पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं और इसमें सूचित होता है कि पृथु महाराज साक्षात भगवान है, अनंत सद्गुण उनमें है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और बहुत शक्तिशाली है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जीवात्माएं 2 प्रकार की है, नित्य बद्ध, नित्य मुक्त। नित्य मुक्त का मतलब होता है जो एक्चुअली भगवत धाम से ही है और यहाँ पे और जीवों का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं, पर वो मुक्त ही अवस्था में रहते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद या सदगोस्वामी गण या जो ऐसे गुरुगण हैं वो जो मुक्त अवस्था में हैं।
नित्यबद्ध मतलब जो भौतिक तीनों गुणों में, सत्वगुण हो चाहे तमोगुण और रजोगुण के बंधन में है, लेकिन नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि वो भगवान का दास है, वो अपने पद में स्थित है, कभी नहीं भूलता। तो नित्यबद्ध जीवात्मा भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है, क्योंकि अगर हम मनुष्य है और मनुष्य अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, आज आपने अगर रेड पहना है, कल ब्लू पहनेंगे, कल हो सकता है पीला पहने, तो ऐसे ही 84 लाख योनियां हैं और उसी के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से हर एक आत्मा अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। कोई हाथी, कोई चींटी, कोई गधा, कोई मनुष्य, कोई देवता बनते हैं। भगवत गीता में 5.18 श्लोक में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को समान रूप से देखते हैं। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवात्मा को बाहर से ढकने वाले वस्त्र को ना देखकर वो शुद्ध आत्मा को देखते हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा को देखते हैं, और यही देखने की एक्चुअली सही दृष्टि है। और ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है, अर्थात वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति है। तो शक्तावेश अवतार होने के कारण पृथु महाराज अपनी आत्मस्थिति नहीं बदली, अतः उनके द्वारा भौतिक जगत को सत्य मानने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि भौतिक जगत एक्चुअली सत्य नहीं है, ये नष्ट हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वही परम सत्य है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।